अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर उनके अगर व्यंजन की बात करें यानी कि ऑथेंटिक डिशेस तो मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैं खाने का क्यों बोल रहे वाली हूँ। तो आज हम मौजूद हैं इंडियन culinary इंस्टीट्यूट में जहाँ पर कहीं गुम ना हो जाएगा सीजन 7 के ग्रैंड फिनाले होने वाला है। ये जो इनिशिएट था वो लेट्स गिव बैक के जो एनजीओ था जो कि लेट मिस बबीता सक्सेना ने शुरू किया था उनके थ्रू किया जाता है और अब उनके जो हस्बैंड हैं मिस्टर अतुल सक्सेना वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे जो कंटेस्टेंट आए हैं वो अपनी प्रिपरेशन डिश कैसे प्रेजेंट करेंगे, साथ ही साथ में कौन विनर रहेगा और देखते हैं अंदर क्या तैयारियां चल रही है। इस बार के ग्रैंड फिनाले में टोटल 50 कंटेस्टेंट हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अंदर उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज वो कौन सी डिश प्रिपेयर करेंगे। हेलो मैम। हेलो, मैम व्हाट्स योर नेम? माय नेम सुभद्रा पटेल। तो मैम आज आप कौन सी डिश प्रिपेयर करने जा रहे मैं हैं? गुजरात से हूँ, थर्ड विनर। तो मैं गुजरात का दमड़ी ढोकड़ा जो लॉस्ट हो गया है वो मिलेट से बनता है, वो बना रही, और गोखरू का काढ़ा बना रही उसके साथ, जो डिलीवरी के बाद सब माताओं को पीना ही चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं हरीरा स्वीट भी बना रही हूँ, जो बेली फ्रूट, कॉर्न, सीतोफल आदि सब डाल के, सूट कंठोला सब, तो लेडी को पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। उनका बॉडी भी थोड़ा वीक हो जाता है डिलीवरी के बाद। उस हिसाब से मैंने वही डिश सिलेक्ट की है। जो गोखरू आता है ना, उससे बहुत स्टमक का रिलीज होता है, जी। और गोखरू होता है वो भी बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। और हाँ सीतोफल आदि से जो खांसी जुकाम हो जाता है वो अच्छा होता है। जी इसीलिए काफी। मैंने आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट्स सब लिया है। हरीरा होता है, वो किसी को जी। पता नहीं है, वो राब जैसा होता है, सीरा जैसा, हम सीरा बोलते हैं गुजरात में। तो वो 21 दिन तक खाना ही चाहिए, इसीलिए वो एक साथ खाने में सब इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं हरीरा में, अच्छा इसीलिए। मैम, सुनने में तो काफी डिलीशियस लग रहा है। चलिए आप प्रिपेयर थैंक करिए। यू सो मच। आइए जानते हैं दूसरे कंटेस्टेंट से भी। हेलो मैम। नमस्ते जी। मैम आपका नाम? चेतना। तो मैम आज आप क्या प्रिपेयर कर रही हैं? आज मैं 32 से लड्डू बना रही हूँ और तिक्की बाटी बना रही हूँ। तो मैम आप आज कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट कर रही हैं? आज मैं इसमें ये जो बना रही हूँ ना, जी। 32 से लड्डू, ये ठंड के दिनों में खाए जाते हैं। उसमें 32 प्रकार की चीजें डाली जाती है। उसमें सारी आयुर्वेदिक चीजें, मतलब सत्तावरी, सफेद मूसली, काली मूसली, गोखरू, सत्तावरी, खसखस, बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह, मतलब 32 प्रकार की दवाइयाँ भी है इसमें। ये सब इसमें डाल के फिर बनाई जाती है। अच्छा। और ये तीखी बाटी है जो मक्की का आटा और बेसन का आटा, बाकी सारे मसाले, मेथी की भाजी और धनिया, हरी मिर्ची सब डाल के मैंने ये तीखी बाटी। जी बिल्कुल, खुशबू बहुत गजब आ रही है। थैंक यू मैम। चलिए आप प्रिपेयर करिए। आइए जानते हैं दूसरे कंटेस्टेंट से भी वो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। हेलो मैम। हेलो, मैम का नाम? रजनी शर्मा। तो मैम आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं आज? आज मैं बना रही हूँ कच्ची हल्दी का हलवा, और मैं जम्मू से हूँ तो किम्ब बनाना तो मेरा आज बनता ही है। जी। तो आज मैं कच्ची हल्दी का हलवा और जम्मू स्पेशल किम्ब बनाने जा रही हूँ। अच्छा मैम, चलिए चलिए बनाइए, हम भी बहुत बेताब हैं इसको टेस्ट करने के लिए। हेलो मैम। हेलो, मैम आपका नाम? मेरा नाम सकीना बेगम है, मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली जी मैम। हूँ। मैं आज अच्छी बिरयानी, स्टफिंग बिरयानी बना रही हूँ, ताकि आज तक किसी ने नहीं बनाई है, स्टफ करके बिरयानी नहीं बनाई है, फर्स्ट टाइम। और बना रही हूँ मैं बार में, जिसको तलबीना बोलते हैं उर्दू जी। लफ्ज़ में हमारे कश्मीर में, उसकी खीर बना रही हूँ। मतलब कि बहुत ही टेस्टी होने वाली है। मतलब हमने बिरयानी तो खाई है पर स्टफ्ड बिरयानी तो कभी नहीं खाई, तो बिल्कुल हमें बहुत इंतजार रहेगा, आप प्रिपेयर करिए। ओके। हेलो मैम। हाय, मैम आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं झारखंड की मतलब ऑथेंटिक, मतलब जो जंगलों में मिलती है, जो यहाँ के लोग, वो मार्केट में भी नहीं मिलती, हमको जंगल से वहाँ पे जाके हम लोग को बाय करना पड़ा, वहाँ से लाना पड़ा। तो वहाँ के फ्लावर्स एंड साग है जो सबसे स्पेशल है। तो वहाँ से मैंने जीरू फूल से मीठा बनाया है, और मड़वा वहाँ का सबसे फेमस है। तो फूल मड़वा, से आपने बनाया है? हाँ, और मड़वा है वहाँ का फेमस ये मिलेट्स है। तो हम लोग फाफड़ा पीठा कहते हैं इसको। जी। उसको बनाएंगे हम लोग। बिल्कुल ऑथेंटिक। और एक है सिल्क कॉटन, जो जिससे सिल्क का कॉटन बनता है ना, उसके फूल का जो फल होता है उसकी जी। सब्जी बनती है।
बहुत सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, फ्लावर्स की चटनी है साथ में, तो बिल्कुल हमें भी बहुत इंतजार रहेगा। बाकी कंटेस्टेंट से तो हमने बात कर ली, आइए जानते हैं दूसरे कंटेस्टेंट से भी कि वो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। हेलो मैम। हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? प्रियंका। तो मैम आज आप क्या डिश प्रिपेयर कर रहे हो? आज मैं बना रही हूँ पंजाबी क्यूजीन बना रही हूँ। इसमें मीठे में बना रही हूँ गन्ने के रस की खीर और नमकीन में बना रही हूँ मोट की कड़ी। ओके मैम, तो ये प्रॉपर ऑथेंटिक पंजाबी फूड दिस इज प्रॉपर ऑथेंटिक और इसमें इनोवेशन है कि आई बी मेकिंग गुड़ की कुंगरियाँ साथ में बनती हैं, तो वो इसके साथ ऑथेंटिक रहेगा। ओके, थैंक यू मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो मैम। हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? रिचा जसवानी फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ। ओके, तो मैम आज क्या प्रिपेयर कर रहे हैं आप लखनऊ को रिप्रेजेंट करने के लिए? मैं जैसे हमारे यहाँ शिवरात्रि होती है सिंधियों में, तो हम काफ़ी सारे फेस्टिवल में डिशेस बनाते हैं, पर बच्चे आजकल खाना नहीं चाह रहे ना। जैसे हमें काली गाजर और बेर जरूर यूज़ करते हैं शिवरात्रि में, तो मैं काली गाजर से डेजर्ट बना रही हूँ। केक को बना के फिर मैंने भोग टाइप का मैं इसमें हलवा हलवा प्रेजेंट करूँगी। और जैसे कद्दू जरूर बनता है, पर बच्चे कद्दू सुन के भागते हैं, पर ब्रेन को इतना अच्छा करता है। मैं उससे कबाब बना रही हूँ आज, गलावटी कबाब लखनऊ में जो बनते हैं नॉनवेज को, वो मैं वेज में कर रही हूँ। Very amazing. It sounds so delicious and we're looking forward for it. Thank you, ma'am. हेलो मैम। हेलो, आपका नाम? मेरा शमीज़ारा है। तो मैम आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो? आज हम अनोखी खीर और शिमलावे, वो हेल्दी होते हैं, जो जोड़ों में दर्द होता है जिनके, और कमर में वेज जी बताते हैं कि वो खाने को चाहिए। ओके मैम, तो आप कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हो? भोपाल। भोपाल। तो प्रॉपर ऑथेंटिक भोपाल फूड बनाए? नहीं नहीं नहीं, यूपी, क्योंकि मैं यूपी की हूँ। ओके ओके। ऑल द वेरी बेस्ट मैम। हेलो मैम। हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? मुस्कान मनवानी, उदयपुर राजस्थान से हूँ मैं। आज हम ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं। आप जी हाँ, उसमें पंच रतन क्या बोलते हैं, एक श्रीनाथ जी का सागर बना रहे हैं, ठाकुर जी का काजू के दही बड़े और पंचमेल बात बना रहे हैं। ओके, प्रॉपर उदयपुरी ठाकुर जी का भोग बनाया जा रहा है जी ऑथेंटिक। हाँ, होली के अवसर पे इसी तरीके से वहाँ पे भोग लगाया जाता है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट मैम। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? मनीषा तिवारी। तो मैम आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं अपराजिता के फूल के पानी में डुबकी झोर यूज कर बना रही हूँ नमकीन में, और मीठे में मैं बना रही हूँ अरसा रबड़ी विद कुदरुम सॉस। ओके, तो आप कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे झारखंड की मैं। हैं? ओके मैम। शुरू हो चुका है राउंड 2 ऑफ लेट्स बैक टू रूट ऑफ कहीं गुम ना हो जाए सीजन 7। चलिए बाकी कंटेस्टेंट से भी बात करते हैं और जानते हैं कि आज वो कौन सी डिश प्रिपेयर कर रहे हैं। हेलो मैम। व्हाट्स योर गुड नेम? जया भारद्वाज। तो मैम आज आप कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट कर रही हैं और मैं कौन सी डिश प्रिपेयर कर रहे हैं? हिमाचल में मनाली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और वहीं का मैंने ट्रेडिशनल फूड लिया है सिड्डू, और वहाँ जो गेहूं को भिगाकर जो सुखाकर बनाया जाता है ना शीरा, तो शीरा बना रही हूँ, सिड्डू बना रही हूँ, उसके साथ वॉलनट की चटनी बना रही हूँ। ओके, बिल्कुल तो मैम ऑल द बेस्ट। चलिए जानते हैं और कंटेस्टेंट से कि वो क्या क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। हेलो मैम। व्हाट्स योर गुड नेम? रेपूजा नीरज। तो मैम आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? आज मैं चेन्नई से जी। चेन्नई में रहती हूँ, तो आज मैं चेन्नई की एक स्पेशल डिश, दो स्पेशल, एक सेवरी और एक स्वीट डिश। सेवरी में चट्टी पत्री बना रही हूँ, और स्वीट डिश में मैं वो वहाँ के स्पेशल ये कॉटन सीड्स है, ये कॉटन सीड जी। तो कॉटन सीड से मैं हलवा बनाने वाली हूँ, तेरे लिए अप्पम बनाने वाली हूँ। उसके अंदर मैं हलवा डालूंगी कॉटन सीड का। थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट। हेलो सर। व्हाट्स योर गुड नेम? शुभम देसाई। ओके सर, तो आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं बना रहा हूँ मोरिंगा फ्लावर्स की टिक्की, जो काफ़ी हेल्दी होती है और ये भी सीजनल भी है। और उसी के साथ मैं बना रहा हूँ एलोवेरा की खीर, जो मेडिकल हेल्थ के साथ टेस्टी भी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। तो मेरा दो ही एक्सपेक्ट जो मेरा कुकिंग क्राइटेरिया है वो हेल्दी प्लस टेस्टी का है, तो मैं उसी को लेके बना रहा हूँ। तो आप कौन सा कोई स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट्स नॉट लाइक एनी स्टेट, मैं भोपाल से मतलब एमपी से बिलोंग करता हूँ, तो ये सारी रेसिपीज जो है हमारे दादा नानी के टाइम पे वो ये लोग यूज़ करते थे एज ए फॉर अ मेडिकल हेल्थ इश्यूज, मतलब कुछ हो उनको फ़ायदा हो उन चीज़ों से, बट अभी चीज़ें बनना बंद हो गई हैं, तो मैं वही सब चीज़ों को रिक्रिएट कर रहा हूँ वापस से कुछ मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। दैट्स अ ग्रेट एलिमेंट एंड ऑल द वेरी थैंक बेस्ट। यू सो मच। थैंक यू।
हेलो मैम, हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज चरणजीत कौर। तो मैम आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं ज़फ़राने मलूक लवास बना रही हूँ। मलूक जो अकबर का प्रिय फेवरेट फ्रूट था, उसकी मिठाई बना रही हूँ। ओके मैम, तो आप पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, मैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। ओके मैम, ऑल द बेस्ट। हेलो मैम, आपका इंट्रोडक्शन तो क्या ही देना, आप तो पिछले साल की विनर भी थे। तो मैम आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा नाम सुमांजलि है और मैं अमृतसर पंजाब की एक रेसिपी लेकर आई हूँ और पंजाब की लॉस्ट रेसिपी आज मैं तैयार कर रही ओके मैम, तो ये प्रॉपर ऑथेंटिक है? हूँ। ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रेसिपी है, जब मेरे नानी दादी जी की रेसिपी है। मेरे दादाजी लाहौर सियालकोट बंसीलाल हलवाई के नाम से जाने जाते थे, तो उन्हीं की रेसिपी आज मैं लेकर आई। ऑल द वेरी बेस्ट मैम, थैंक यू। हेलो मैम, यस, व्हाट्स योर गुड नेम? शिल्पा जैन। मैम आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं वरकड़े की सब्जी, खाजला पूड़ी, करण शाही की नुक्ती, जैन कजिन्स बना रही हूँ मैं। ओके मैम, तो आज आप कौन सी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं उदयपुर मेवाड़ को। ओके मैम, तो वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस डिश एंड थैंक यू सो मच। तो चलिए जानते हैं और कंटेस्टेंट से कि वो क्या क्या डिश प्रिपेयर कर रहे हैं और कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खुशबू तो बहुत तेज आ रही है। हेलो मैम, हेलो तो मैम आप बताएंगे अपनी डिश के बारे में? मैम, मैं एक सात्विक थाली बना रही हूँ, जैनिज्म फूड को प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें हमारे यहाँ पे दही प्रोहिबिटेड होता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ग्रीन होता है। तो मैं एक सात्विक थाली लेकर आ रही हूँ, अपने जैनिज्म को प्रमोट कर रही हूँ। देखिए, आई होप आप सबको पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? ज्योति चौधरी। तो मैम आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं सेवरी में सांगरी की सब्जी और बादशाह की रोटी और मीठे में लड्डू। तो प्रॉपर ऑथेंटिक राजस्थानी या फूड। ऑथेंटिक एंड ऐसे जो बिल्कुल मतलब लुप्त हो चुके हैं। जी। लाइक हमारे जब आफ्टर डिलीवरी जो प्रोसेस होता है लड्डुओं का, कि जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अजवाइन के लड्डू दिए जाते हैं, देन सौंफ के दिए जाते हैं, देन गोंद के दिए जाते हैं। तो उस मीठे में मैं वो प्रिपेयर कर रही हूँ। और सांगरी हमारी राजस्थान में रेगिस्तान में होती है, तो वो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट मैम। थैंक यू। हेलो मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? It's Mintel Kundra from Okay, so what are you preparing? I'm preparing Manipur cuisine today. Okay, Manipuri cuisine. Yeah. So you're presenting Manipur. Yeah. So can you tell us more about this dish? I'm cooking chahao kheer. It's basically like rice kheer. So I'm trying to make something good here. So it's the authentic food. It is. Yeah. Okay, all the very best. Thank you. Hello ma'am, हेलो, what's your good name? अनीता बेहरा। मैम आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? आज हम ओडिशा का वेस्ट जगन्नाथ देवमुल का फेवरेट डालमा बना रहे हैं और हमारे वेस्टर्न ओडिशा का मूग रसमरा बना रहे हैं, मूग रसमल्ले बना रहे हैं। Okay, so you're representing Maharashtra. क्या? आप नहीं, महाराष्ट्र ओडिशा ओडिशा से। ओके ओके हम जगन्नाथ धाम से है, जगन्नाथ धाम से है, वहीं पर ही बना रहे हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट मैम। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो मैम, सो व्हाट्स योर गुड नेम? माई सेल्फ शिल्पी जैन फ्रॉम हरियाणा। मैम आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं बना रही हूँ, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो आपको पता है कि गर्ल्स हमारे जो स्पोर्ट्स में आ गए हैं जी। तो मैं उस चीज़ को देखते हुए उनके लिए डिशेस बना रही हूँ कि जैसे गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उस टाइम पे वो गेम्स कैसे खेलती है, कैसे ओलंपिक्स में जीत कर आती है, उससे रिलेटेड मैं चीज़ बना रही हूँ। तो उनके लिए बना रही हूँ हमारे स्वीट डिश में छवानी, जो बहुत प्रोटीनफुल है और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। और सेकेंडली जो मैं बना रही हूँ सेवरी में, वो मैं बना रही हूँ जैन, जैसे मैं शिल्पी जैन हूँ, तो जो हमारे बहुत एंसेस्टर्स है वो खाते थे ये सब्जी, तो ये बन रही जैन रॉयल ड्राई फ्रूट सब्जी। आपने कभी मतलब इतना एक नया एक एलिमेंट उसमें ऐड किया है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड, दैट टू हरियाणा को रिप्रेजेंट करना, इट्स ट्रूली अमेजिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डिश। थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे कंटेस्टेंट और अभी हम दूसरे कंटेस्टेंट भी मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी नई नई डिश प्रिपेयर करी है और कौन सी फ्यूजन, कौन सी ऑथेंटिक डिश वो अपनी रिप्रेजेंट करेंगे अपने स्टेट्स को लेके। आइए जानते हैं। मैम, हाय, मैम व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज वंदना ग्रोवर। आई एम फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। तो मैम आज कौन सी डिश प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं सफरी का हलवा बना रही हूँ और सफरी का ही सब्जी बना रही हूँ। सफरी का शरबत है, सफरी की चटनी है, सफरी का अचार है। सफरी मीन्स लोग भूल गए हैं, अमरूद या जाम या गुआवा को सफरी कहा जाता था, तो मैंने देखिए उसका हलवा बनाया। बहुत खूब मैम। चलिए आप प्रिपेयर करिए, हम भी बहुत बेताब हैं इसे टेस्ट करने के लिए।
हेलो सर, Hello, ma'am. व्हाट्स योर नेम? My name is Anshmit Singh and I'm from Punjab. अच्छा, तो सर आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? आज मैं एक हमारे रिलीजन का एक बिल्कुल नेटिव प्रसाद प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो आप कह सकते हो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। जी। और बाबा बुद्धा जी का जो गुरुद्वारा होता है, वहाँ पर एक नेटिव प्रसाद मिलता है जो होता है मिस्सी रोटी और अचार का। जी। मैं उसको ही इनोवेट कर रहा हूँ अपने बचपन की एक मेमोरी के साथ। जैसे प्रसाद मिलता था और उसमें हमको अचार होता था और साथ में कड़ा प्रसाद होता था। मैं उसको इनोवेट करके एक लेयर वाली हमारी जो प्लेट तैयार कर रहा हूँ। और डिज़र्ट में मेरा है एक हमारी देसी होम रेमेडी होती है जो प्रेगनेंसीज में लेडीज़ को दी जाती है और पोस्टपार्टम लैक्टेशन में दी जाती है। उसको मैंने एनहांस करके गुड़ की पात बोलते हैं उसको, वो गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनती है और उसको मैं साथ सुपर फूड एक दलिया दे रहा हूँ। वो मेरी डिज़र्ट होगी और ये मेरा मेन कोर्स होगा जिसके साथ तो कड़ा ये का प्रसाद। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है अभी और एक्चुअल कड़ा प्रसाद मेरा रेडी हो चुका जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप प्रिपेयर करिए। चलिए जाते हैं दूसरे कंटेस्टेंट से भी। तो हेलो मैम, हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम ईशा कपूर है। तो मैम आप कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप कौन सी डिश आज बना रहे हैं? मैं जम्मू से रिप्रेजेंट हूँ और मैं जम्मू को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं जम्मू की डोगरी डिश रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो गुम हो चुकी है, जो मेरा हमारा स्पेशल है, जो हमारा राजा महाराजों की डिश है, उसको मैं ला रही हूँ। बहुत खूब मैम, आप भी प्रिपेयर करिए, हम भी बहुत बेताब हैं। चलिए जानते हैं और कंटेस्टेंट से भी। हेलो मैम, हेलो मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? नीलूफर से तो मैम आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं ये असम की ट्रेडिशनल है हम लोग का सोना पूरा जी, ये होता है, ये मैं इनोवेटिव करके बनाया आज, इनोवेटिव करके बनाया, ट्रेडिशनल है। अभी वर्क उसका थोड़ा टाइम लगेगा जी मैम। और बनाऊंगी मैं बंगाली डिश जो कदम बोलता है ना, अच्छा, तो आप बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आसामीज है मैं, लेकिन मेरा आसामीज ताज देके बंगाल का एक रेसिपी बनाऊंगी जो हम लोग स्टिकी राइस खाते हैं ना जी, तो उसी से बनाऊंगी मैं। बिल्कुल, बहुत खूब मैम। मैम, चलिए अब Thank बनाइए। you, thank you. थैंक यू मैम। हेलो मैम, हाँ, मैम व्हाट्स योर गुड नेम? पायल। मैम तो आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात का जो एक फेमस है जो बेबी पोंक होता है, जो वीट या फिर जवार, बेबी वीट और बेबी जवार, तो उससे मैं एक मिठाई बना रही हूँ। और दूसरा मैं सेवरी में एक मतलब नॉर्थ गुजरात की एक ऐसी रेसिपी कि जहाँ पे सारे 42 टाइप्स ऑफ सब्जीज पड़ती है और पाँच से 10 टाइप की दालें पड़ती है, ऐसा एक सेवरी डिश बना रही हूँ। बहुत खूब मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम, हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? सुरभि पात्रो। तो आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं और कौन सा स्टेट प्रेजेंट कर रहे हैं? एक्चुअली मैं उड़ीसा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं उड़ीसा का ही कुजीन बना रही हूँ। मैं एक पीठा बना रही हूँ, खीरो पोड़ो पीठा, उसको मैं बाजरा में बना रही हूँ। और मैं एक खिचड़ी बना रही हूँ, मूंग दाल का खिचड़ी, और स्वीट पोटैटो का और पनीर का मिक्स करके एक बेसोरा बना रही हूँ जो मस्टर्ड का पेस्ट में होता है। उसके साथ मैं एक फ्रूट पाचेरी मतलब एक योगर्ट के साथ हम लोग बनाते हैं, उसको बनाऊंगी। इट साउंड सो डिलीशियस और हम भी बहुत वेट नहीं कर पा रहे हैं इसको टेस्ट करने के लिए, तो जल्दी जल्दी आप प्रिपेयर करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो मैम, हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? शिल्पा भाटिया। तो मैम आज क्या आप प्रिपेयर कर रहे हो? मैं पंजाब की एक स्पेशल डिश है माणी। इसका मेन इंग्रेडिएंट बेसन और इमली रहता है और साथ में पीला कद्दू होता है, और स्वीट पुडिंग है मेरा शिमला मिर्च का हलवा। That's all. और इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बॉइल्ड राइस रहेगा और पापड़ रहेगा। तो आप आज पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Yes, I belong to Punjab actually, but I live in Dehradun. ओके, Yeah. थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम, Hi. व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Sanchita Mondal. I am from Kolkata. तो आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं मैम? एक्चुअली वहाँ पे हम लोगों का जो नया क्रॉप्स होता है ना, फर्स्ट क्रॉप्स, तो उसको पहले दिन को उसका एक भोग लगता है, अपने एंशियंट को लगता है और अपने कुल देवता को लगता है, तो वही मैं आज पका रही हूँ। और मिष्टी में मैं बना रही हूँ जौल भरा, जो फेमस है कोलकाता का, नए गुड़ का। ये दो बनाती हूँ। ओके मैम, तो आज आप बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? या थैंक यू मैम। चलिए जानते हैं आगे हमारे कंटेस्टेंट से भी। हेलो मैम, नमस्ते मैम, मैं महाराष्ट्र को प्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने फुलडे की घुघरियाँ बनाई है और मैंने गऊ का चीक जो रहता है उसकी बहुत लंबी लेकिन हेल्दी डिश बना रही है स्वीट में। तो मैम बहुत खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और हम भी बहुत बेताब है इसे टेस्ट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो मैम, यस मैम। व्हाट्स योर गुड नेम?
बसंती मुंडा। मैम आज आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो और कौन सा स्टेट आप प्रेजेंट कर रहे हैं? मैं झारखंड से हूँ बेसिकली। मैं झारखंड की ट्रेडिशनल फूड प्रेजेंट करने वाली हूँ जो हमारे लोकल एरिया में खाए जाते हैं। उसमें आपका पीठा मिलेगा, रोटी मिलेगा, लाल भात मिलेगा और लोकल जो मशरूम होती है उसकी सब्जी और चटनियाँ मिलेंगी। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी हमारे कंटेस्टेंट बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस यम्मी ऑथेंटिक डिशेस, जिसके लिए आप भी बेताब है और हम भी। चलिए बाद में देखेंगे कैसी डिशेस उन्होंने प्रिपेयर करी है और कौन विनर रहेगा। हाय, मेरा नाम शेफ़ लव माथुर है। मैं उदयपुर एचआरएस ग्रुप ऑफ होटल का कॉर्पोरेट शेफ़ हूँ और आज इस मुहिम में शामिल होने का मौका मिला है, कहीं गुम ना हो जाए। पिछले 4-5 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस मुहिम से और उदयपुर जो फाइनलिस्ट हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली के लिए भेजे थे और ये एक मुहिम बहुत ही अच्छी चला रखी है जो बबीता जी के नाम से कर्नल साहब ने चला रखी है, कहीं गुम ना हो जाए। ये वहाँ पे ये लोग वो प्लेटफॉर्म पे इनको मिला है जो लॉस्ट रेसिपीज़ हैं और आज जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग बैक टू रूट्स हमारे आने की हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से मॉडर्नाइज फूड आज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इवन काफ़ी चीज़ें इन लोगों से भी सीख रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को हमारा खाना वापस उसी एरा में ले जाने की ज़रूरत है जहाँ से हम लोग जो चीज़ें छोड़ चुके हैं अभी। जी। तो सर सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सोसाइटी इसको वापस अडॉप्ट कर रही है। जैसे मान लो बच्चे हैं, बच्चे आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता इसमें जा रहे हैं। क्यों ना हम लोग ये मिलेट्स यूज़ करके, ये हमारी ज़िम्मेदारी है एज़ अ शेफ़, हमारी ज़िम्मेदारी कि हम लोग वो सारे श्री अन्न यूज़ करके उसी तरह के फूड बच्चों को दें और उनकी आदत में डालें, रोज़मर्रा के खाने में ये चीज़ डालें ताकि अभी से उनका लाइफ़स्टाइल हेल्दी हो सके। हम लोग तो इसको अडॉप्ट कर ही चुके हैं हमारे रोज़मर्रा के खाने में, होटल्स में, घर में, सब जगह। आज इवेंट है लेट्स हाँ बैक जी। टू रूट ऑफ कहीं गुम ना हो जाए हाँ सीजन जी, 7, हाँ तो जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जी ये तो सबसे पहले मैं कहूँगा माय ग्रेटिट्यूड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू बबीता मैडम। अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट हियर विद अस बट वेयरएवर शी इज़ हैप्पी, आई नो अबाउट इट। और जो अतुल जी ने इस जो एक लीगेसी को आगे लिया है कई सालों से, दो आई बीन अटैच्ड टू दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी फॉर क्वाइट सम टाइम। मतलब ये कहूँगा कि जो उन्होंने शुरू किया था, आज जो हम लोग ने इसको रिटेन कर रहे हैं, इसका बेसिक थीम तो यही था कि लेट्स गो बैक टू द रूट्स। गोइंग बैक टू द रूट्स का मतलब ये है कि हम अभी इंडस्ट्री में, मुझे जैसे 48 साल हो गए, वी ऑल फॉलोइंग मॉडर्न फूड, मटर पनीर, आलू मटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज थी, जो हमारी ग्रैंड मदर्स यूज़ करती थी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर फॉरगॉटन अबाउट इट। हमने उसको सोचा ही नहीं उनके बारे में। तो ये एक प्रयास है कि जहाँ पे पीपल लाइक द पार्टिसिपेंट्स जो कम हियर या जो हर साल आते हैं, दे ट्राई टू डिग आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, प्लस उनके जो घरों में उनके जो सीनियर्स हैं, जो उनसे उन्होंने अगर कुछ सीखा है या वो जो बनाते थे, वी आर ट्राइंग टू वेंचर आउट इनटू दो सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइक सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो ये एक प्रयास है कि जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू डिग आउट द ओल्ड ट्रेडिशंस। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस एक्टिविटी हुई है। सर इसका जो इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे वो कैसा रहेगा? भाई इम्पैक्ट ऐसे देखिए, हम ये कहते, मैं तो एक चीज़ कहूँगा, दो आई में शेफ, हम हर छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास भागते हैं। खांसी हो जाए तो हम भागते हैं, जुकाम हो जाए तो भागते हैं वहाँ पे। मैं तो कहूँगा कि जो हमारी आयुर्वेदा है, जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन है, विच इज़ ऑन बेस्ड ऑन फूड बेसिकली, ठीक है ना, विच इज़ बीइंग फॉरगॉटन ग्रेजुअली। हालांकि कई चीज़ें भूल गए हैं और लॉट ऑफ थिंग जो नई जनरेशन को तो एबीसी भी नहीं याद है उसके बारे में, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। तो ये एक है कि लाइक इफ वी स्टार्ट डिगिंग आउट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस सॉर्ट ऑफ, अभी जैसे मैं इनसे देख रहा था कि वहाँ से जो हिली रीजन से जो है वो लहसन लेके आए हैं, वो बोलते हैं इतनी अच्छी चीज़ है। दो वी नो गार्लिक इज गुड फॉर हेल्थ, है कि नो, बट ऐसी चीज़ें जो हम, ये इन्फॉर्मेशन हमको जो निकल रही है यहाँ से, इट इज़ माइंड बॉगलिंग। और ये चीज़ है कि अगर इसको कोई डॉक्यूमेंट करे, हालांकि डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसी बात नहीं है, अगर इसको कोई डॉक्यूमेंट करके इसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करें, इफ दे कैन क्रिएट दैट अवेयरनेस अमॉन्ग द जनरल मासेस, दिस विल बी समथिंग रियली फैंटास्टिक। मतलब ये है कि दिस इज अ ग्रेट चैलेंज टू द मेडिसिन, आई वुड से दिस आर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मेडिसिन। आज जो मेडिसिन में बन रही है, जो पतंजलि बना रहा है, सब नेचुरल रिसोर्सेज से बना रहे हैं। बट ये है कि कन्वीनियंस है कि बोतल में, डब्बे में फटाफट डाला, मुंह में अलग खा लिया। इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ता है, यू हैव टू सोर्स इट आउट, यू हैव टू प्री प्रिपेयर देम। तो ये है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन और मिल जाए, like you know, with people, if it is distributed well, I'm telling you this will be a sort of great advantage to the mankind. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बबीता जी ने जो बहुत अच्छा एक मुहिम चालू की थी हेरिटेज फूड को वापस जिंदा करने के लिए, और ज़रूरत भी है इस चीज़ों की कि राजस्थान में, बल्कि ये इंडिया का जो हेरिटेज फूड है वो हम कहीं न कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। तो हेरिटेज फूड को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और
हम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी न्यूट्रिशंस को भी वापस इंक्रीज़ करने की, क्योंकि हम हेल्दी फूड को पीछे छोड़ चुके हैं काफ़ी कुछ। और जो चीज़ें हम हेल्दी फूड के बाद न्यूट्रिशंस को जो खो चुके हैं, अभी जो माल न्यूट्रिशंस, कुपोषण और जो ओबेसिटी, जो मोटापा की जो प्रॉब्लम है, उस चीज़ को भी हमें कहीं न कहीं बीच में साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो ही हम एक हेल्दी फूड की तरफ जा सकते हैं। तो सर इसका जो हमारे समाज पे जो इम्पैक्ट होता है इवेंट्स का क्या है? मैं काफ़ी सालों से इससे भी जुड़ा हुआ हूँ और हेरिटेज फूड के काफ़ी सारे इस टाइप के इवेंट से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि अभी बहुत सा मतलब कि अच्छा है जो वो आ रहा है, एक क्रेज़ आ रहा है कि हेरिटेज फूड को काफ़ी लोग प्रमोट कर रहे हैं, जो लॉस्ट रेसिपीज़ हैं, जो हम भूल चुके थे किसी ज़माने में। तो उसमें है वो काफ़ी आगे आ रहा है और लॉस्ट रेसिपीज़ हम दादी-नानी तक भी नहीं है। जो हमारी जो बहुत पुरानी रेसिपीज़ हैं, जो मुग़ल अपने नाम पे ले गए थे, उन चीज़ों को भी वापस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसे हम जलेबी और समोसे की बात करते हैं, तो जलेबी और समोसा कौन लाए थे? मुग़ल लाए थे। बिरयानी कौन लाए थे? मुग़ल लाए थे। मुग़ल जहाँ से आए थे वहाँ तो नहीं तो गेहूँ होता है, नहीं चीनी होती है, नहीं मैदा है वहाँ पे, तो वो लेके क्या आए थे? तो उस चीज़ों को भी हमें साथ ही साथ लेके चलना पड़ेगा कि हम लोग जो हिस्ट्री में जो अपने जो बेसिक फूड को हम जो भूल चुके हैं, उसको भी वापस लाना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम शेफ़ मीनाक्षी आनंद है और मैं पंजाब से हूँ। तो मैंने अभी भी रिसेंटली सुपर शेफ़ पंजाब का मास्टर शेफ़ मैंने विन किया है, सुपर शेफ़ ऑफ पंजाब। तो मैं इस इवेंट से जुड़ी हूँ। जी। तो ये जो मैम इवेंट है, तो इसके बारे में आप बताइए? हाँ, ये जो इवेंट है ना, ये हमारी विरासत को ज़िंदा रखने का एक बहुत बड़ी मुहिम है ये, जो मैडम बबीता जी ने स्टार्ट करा और जिसको हमारे सर अतुल सक्सेना जी अब इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक चांस है जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उनको अपनी रूट्स के साथ टच रखने के लिए ना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बच्चे भूलते जा रहे हैं अपने ट्रेडिशन को, ठीक है ना? तो ये वो मौका है जिससे हम अपनी रूट्स को ज़िंदा रख सकते हैं। तो मैम ऐसे इवेंट्स का हमारे समाज में क्या इम्पैक्ट होता है, यानी कि एक ऑथेंटिक फूड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो? देखो इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा होता है इसका क्योंकि हम लोगों को अपने अब देखो यहाँ पूरी देश से आए हुए हैं ना, हम पूरे फूड के साथ टच में हैं कि हमें पता चलता है कि किस स्टेट में कैसा फूड है, कैसा फूड है। तो सोसाइटी पे इसका कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि एक ही जगह में आके हमें पूरा देश मिल रहा है अपना। सो इट्स वेरी गुड। नाम सुशील जोशी है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एसएसजे क्यूलिनरी एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। ये जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यूलिनरी को प्रमोट करने के लिए है। जितने यंगस्टर शेफ्स हैं, जितने यंगस्टर अमेचर शेफ्स हैं, होम शेफ्स लेडीज़ हैं, उनको वी आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म। तो सर आज जो इवेंट है कभी गुमनाम हो जाने वाला, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं कभी गुमनाम हूँ जैसे मैं काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हूँ। बबीता जी के साथ में मेरे अच्छे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं पारिवारिक संबंध के साथ-साथ एक प्रोफ़ेशनल संबंध भी थे। और शी वाज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेडी। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हर। बट कर्नल सक्सेना हैज़ टेकन दिस प्रोसेस, इसको आगे लेके चले हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि हम जो एक प्लेटफ़ॉर्म जो बबीता जी देती थी, वही प्लेटफ़ॉर्म हम अपनी होम शेफ्स को दे रहे हैं, अमेचर शेफ्स को दे रहे हैं, सो दैट वो अपनी स्किल्स शोकेस कर सकें। सर इसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे वो कैसा है इस इवेंट का? देखिए कई इसमें से मैंने डिशेस देखी हैं, दे आर लॉस्ट रेसिपीज़। वो हमारी दादी नानी उससे पहले भी बनाते थे। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आने वाली जनरेशन इसको दोबारा से ट्राई करेगी। और पहले बिकॉज वी आर लकी कि दैट वी आर बोर्न अप इन इंडिया, हमने पूरे सीज़न देखे हैं यहाँ पर, सर्दी गर्मी बरसात बसंत सब कुछ, और उसी के हिसाब से हमारी फूडिंग हैबिट है। सर्दी में हम गोभी खाते हैं, वही गोभी हम चाहे उसकी वॉक इन की खाएं या फ्रिज में पड़ी हो, उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। जो साग हम सर्दी में खाते हैं वो हम गर्मी में खाएं, वो हमें उसका टेस्ट नहीं आएगा। सो जो सीज़न के हिसाब से हमारी जो फूडिंग है ना, वही हमारा वो है। और जो हम कहते हैं ना कि साल में 2 बारी नवरात्रे आते हैं, वो इसके लिए नहीं आते हैं कि हमने माँ की पूजा करनी, वो तो एक सिंबॉलिक है ही है, बट वो हमारी बॉडी को डिटॉक्साइज करते हैं। हम सर्दी से गर्मी में जा रहे हैं और गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट हमने आने वाली जनरेशन को देना है। और जैसे मैंने बोला एसएसजे वी हैव कम अप विद 2 बुक्स। वन इज़ बैक टू वैदिक रूट्स, जो हमारे पुराने ज़माने का खाना था।
जितने भी रेसिपीज़ यहाँ पे हैं इसको हम कंपाइल करेंगे, वी विल मेक इट अ बुक एंड इट विल बी ऑन द स्टोर्स फॉर सेल and people to read, people to understand what is our basic foods at all. नेम इज शेफ हिम्मत सिंह एंड मैं जयपुर से आया हूँ यहाँ पे, और ये जो इवेंट हो रहा है कहीं गुम ना हो जाए, ये कहीं ना कहीं जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जो लोग हम सब भूलते जा रहे हैं, बीइंग ए शेफ हमें भी ऐसा याद नहीं कि कोई पुरानी रेसिपी क्या है, बस हमने जो लोकली जो बुक में दिखाया है, किसी ने पढ़ा है, वही समझा है। बट ये जो चीज़ें हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, जिससे कि हमें जो पुरानी चीज़ें समझ में आती है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिफरेंट स्टेट्स की जो, तो वो कहीं पे अगर लिखित में आ जाएं या फिर डॉक्यूमेंटाइज हो जाए, तो आने वाली जो जनरेशन है, चाहे वो कलनरी से है या फिर किसी फील्ड से, उसको बहुत अच्छा मतलब एक रिकॉर्ड मिलेगा, जिससे वो इस पर आगे काम कर सकें। सर इस इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पर? सोसाइटी पे ऐसे इवेंट करवाने से, क्योंकि सबको मतलब भोजन जो है सबका मेन वो है, जीने के लिए किसी को खाना ज़रूरी होता है। और जो अभी पश्चिमी सभ्यता से जो लोग अचानक से अपने मतलब लोकल फूड से कट होके और ये फास्ट फूड पे मतलब लोगों ने अपना आपको लेके गए हैं, वो बहुत गलत है, जिससे हमारी सोसाइटी की जो हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है वो हम सभी अभी देख रहे हैं। मतलब 90 के बाद से लेके अब तक कितना जो इंडिया में ग्राफ शुगर, डायबिटीज़ एंड थायराइड एंड जितने भी मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसी बीमारियां और आज मतलब इंडिया में हो रही हैं, तो उसका मेजर इम्पैक्ट इसी से ही है, मतलब खाने से ही है। वो खाना चाहिए, आप बोलो अडल्ट्रेशन है तो अडल्ट्रेशन किन में है? बाजरे की खिचड़ी में अडल्ट्रेशन नहीं हो सकता, खिचड़ी में अडल्ट्रेशन नहीं हो सकता, पूड़ी भाजी में अडल्ट्रेशन नहीं हो सकता, किस में है? पिज़्ज़ा बर्गर में। तो वो सब चीज़ें हैं जिससे लोग समझें, समय से समझ जाएंगे तो अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे, और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है rather than fancy चीज़ खा के। My name is Sunil Soni, Dr. Sunil Soni. I'm in this profession for the last 4 decades and I travel all over the world, more than 40 countries. I have based in US and at present I'm doing consultancy with many other groups overseas in India too. सर आज जो इवेंट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेट्स गेट बैक टू रूट्स ऑफ कहीं गुम ना हो जाए सीजन 7, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये है कि सबसे पहले स्टार्ट करने वाला मैं ही था बबीता जी के साथ में, है ना। बबीता जी और हम दोनों मिलके ही जो भी डिसीजन लेते थे वी डू टुगेदर। सो मैं तो बाहर ट्रैवलिंग रहती थी यूएस में भी, तो वहाँ से भी बात होती रहती थी, यहाँ भी रहते थे तो उनसे कोऑर्डिनेशन करते रहते थे। दिस इज़ द बेस्ट इवेंट। जो हमारा फूड आजकल लोग नहीं उसको इतना होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में नहीं इतनी उसको तवज्जो दे रहे, जितनी लेडीज़ ये लोग बना रही हैं, नई नई चीज़ें, नई नई डिशेस बना रही हैं, तो दिस इज़ अमेजिंग, वंडरफुल। सर ऐसे इवेंट्स का हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है? हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट ये है कि आजकल की जनरेशन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ, दे शुड नो आवर कल्चर, आवर फूड। हमारा इतनी बड़ी हमारी फूड में हमारे इतनी रीजनल फूड्स हैं, इतनी स्टेट्स के फूड हैं, तो पीपल शुड अवेयर, लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास क्या चीज़ें थी पहले। सो बैक टू वैदिक रूट्स में ये चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए लोगों को ये जानेंगे तो हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, हेल्दी खाएंगे तो उनको मतलब बॉडी उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मैंने भी बैक टू वैदिक रूट्स पे मेरी बुक पब्लिश हुई है, इट्स ऑन अमेज़न।
हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इतने हुनरमंद हैं, इस सब जगह से जो आए हैं, जजेस के लिए बहुत दिक्कत हो रही है कि वो किसको विनर बनाए और किसको ना। और साथ में ये भी बता दूं कि ये जो कंपटीशन है ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये 2016 से शुरू हुआ है और लकीली मैं 2018 की नेशनल विनर रही हूँ। तो उसके चलते मेरी जर्नी जो शुरू हुई एज ए कंटेस्टेंट शुरू हुई थी और आज मैं इसी ग्रुप की चीफ कोऑर्डिनेटर बन गई हूँ। और इस बार मेरे पार्टिसिपेंट्स ने यही बोला कि हमारा भी यही सपना है कि आज अगर हम पार्टिसिपेंट बन के आए हैं तो कल हम उस पार खड़े हों और हम भी ऐसा ही कुछ काम करें। तो हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हमारा ये मुहिम और बढ़ती जाएगी, पूरे नेशन में बढ़ेगी और भी लोग हमसे जुड़ेंगे और बबीता जी का जो सपना था, उनका जो इनिशिएटिव है, वो एक तक ग्रैंड लेवल पे जाएगा। जो डिजर्व करते होंगे वो ज़रूर जीतेंगे। तो मैम जो इवेंट है इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है मेन, बिकॉज ये ऑथेंटिसिटी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, जो आज हम कहते हैं कि जो हमारा खाना होता है वो हमारी औषधि होता है, लेकिन हम उसे भूलते जा रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे हम इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते जा रहे हैं, हमारी जो कुकिंग स्किल्स है वो और बेहतर होती जा रही है और हम अपनी जो दिन भर के जो कार्य-काज करते थे, उनमें इन ऑथेंटिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मुहिम है वो एक सकारात्मक रूप ले रही है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि आजकल ना वेस्टर्न कल्चर यानी कि फूड जो है, अगर हम देखें उसकी बात करें तो हम बहुत ज्यादा पिज्जा वगैरह फोकस करते हैं, और हमारे आपको क्या लगता है जैसे ये सारे इवेंट्स हैं ये क्या बदलाव ला सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो एक बात कहती हूँ, जो हमारा इंडिया का खाना है, इट इज़ सिंपल येट इनक्रेडिबल। बहुत ही सुलझा हुआ, सीधा, हमारी अर्थ से जुड़ा हुआ खाना है और अगर हम अपने खाने को खाएँ तो हम कभी बीमार भी नहीं होंगे। ये जो 2 मिनट्स और ये सब रेसिपीज़ होती है कि जो जल्दी बन जाएँगे, इंस्टेंट फूड होगा, ये ज़रूर जल्दी बनेगा पर ये आपके स्टमक के अंदर जाके आपको क्या हार्म कर रहा है ये आपको नहीं पता। अगर आप थोड़ा-सा अपने लिए मेहनत करके अच्छा खाना प्रिपेयर करते हैं और आप उसको खाते हैं, सबसे पहले तो आपको एक बहुत दिल से शांति मिलती है कि इट इज़ डन बाय यू फॉर योरसेल्फ, एंड जो एनर्जी और जो मैं कहूँगी पौष्टिकता वो दे सकता है, वो आपको इंस्टेंट फूड नहीं दे सकता है। सो हम सबको, यंगर जनरेशन को ये सीखना चाहिए अच्छा खाना बनाना और खाना। 13 स्टेट में अगर कोई कोऑर्डिनेट कर रहा हो, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। उनके वेन्यूज कोऑर्डिनेट करना, उनके स्पॉन्सर्स कोऑर्डिनेट करना, बीइंग एनजीओ फंड्स नहीं है, सो बहुत से डिसीजंस हमें लेना, क्योंकि वो डिसीजंस भी लेने में आदमी थोड़ा सा हिचकेगा कि मैंने जो भी डिसीजन लिया वो अतुल जी ने देना पड़ेगा। बट उसके बावजूद भी जो रीना जी आपने किया है वो इज नॉट इजी, क्योंकि मुझे मालूम है कितनी लिस्ट, कितने प्रपोजल्स, मीडिया के प्रपोजल्स अलग, स्पॉन्सरशिप के प्रपोजल्स अलग, फिर अलग अलग जो लोग हैं जिनको अपनी रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए एप्रिसिएशन लेटर्स अलग। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ लगती है बट इट्स नॉट अ जोक, एंड रियली सो थैंकफुल टू यू रीना जी फॉर टेकिंग इट ब्यूटीफुल। Actually, I feel very excited. I didn't expect this. The coordinators are very best coordinator. They motivated me to be. That's why I'm here. I presented a dish from Tamil Nadu, which is called Kumayam Chettinadu Special. That is for sweet and for savory. But I preferred kola urunde. Normally, it is done with mutton. I done with coconut ka flour and coconut ka stem, banana flour, which is I named it as kola urunde with edible blooms. That's the reason I'm here. I'm really happy. I'm excited. I'm thankful to Atulji and Babitaji. Because of them, we are getting many lost recipes. Actually, we used to get many recipes in YouTube and but once we see here now, we came to know many contestants from many parts of India. They are providing such a lost recipes, but it is very tasteful, very appetizing. So it's very happy to be here. I have win. That's the next thing. But whatever it is such a beautiful competition and well organized, and the coordinators are so good. And I'm thankful to everyone.